चांदनी, जरा जल्दी हाथ चला, घर में मेहमान बस आने ही वाले हैं। कमला अपनी सांवली बेटी को काम करने के लिए आवाज लगाती है। वैसे भी चांदनी की बड़ी भाभी, जिनका नाम कुसुम है, कुसुम रसोई का सारा काम पहले से ही चांदनी के ऊपर डाल चुकी थी। चांदनी बेचारी भी बिना कुछ बोले इतनी गर्मी में खाना बनाती रही। उसका सांवला चेहरा पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था, पर चांदनी किसी से कोई भी शिकायत नहीं करती है। आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी में खाना बनाना कितना मुश्किल है। पसीना है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर ऐसे ही गर्मी रही तो मेरी तो तबीयत खराब हो जाएगी। चांदनी रात का खाना बनाते हुए अकेले में बात करती रहती है। गर्मी इतनी ज्यादा है, चांदनी भी परेशान हो रही थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं बोलती हूँ। खाना बनाने में लगी ही रहती है, क्योंकि चांदनी बहुत ही सीधे स्वभाव की थी। इसलिए जो कोई भी चांदनी को काम के लिए बोलता है, वो काम करने में लगी रहती है। चांदनी इस घर की सबसे छोटी बेटी थी। उसकी माँ कमला देवी को 2 बेटे और थे। 2 बेटे के बीच में एक लौती ही बेटी थी, लेकिन चांदनी के प्रति कमला देवी का बर्ताव कभी माँ बेटी के जैसा नहीं था। क्योंकि चांदनी बहुत ज्यादा सांवली थी, इसलिए कमला देवी अपने बेटी से सही से बर्ताव नहीं करती थी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में ये लड़की पैदा हुई थी, ऊपर से काली। हमारे घर में तो जैसे बुरे भाग्य की छाया बनकर आई है। अगर मुझे पता होता तो कि मेरे कोख में काली है, तो मैं इसे कभी अपने कोख में नहीं पालती। कमला देवी अक्सर अपनी बेटी चांदनी को ऐसे ही ताने मारती रहती थी। चांदनी के दोनों भाई पढ़े लिखे कमाने वाले थे। एक दिन कमला देवी के घर एक बाबा आते हैं। कमला देवी के दोनों बहुए को देखकर बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। कमला देवी बाबा की बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उनकी बहुएं बहुत ज्यादा गोरी थी। कुछ देर बाबा नाश्ता पानी करके वहां से चले जाते हैं। मेरी बहुएं तो किसी रानी से कम नहीं है। कितनी सुंदर और सुशील है। भगवान ऐसे बहुएं सबको दे। मेरी बहू के जैसे तो किसी की भी बहू नहीं है। कमला देवी अपनी बहू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वही चांदनी के लिए कमला देवी के दिल में कोई इज्जत और प्यार नहीं है। एक शाम गांव के मंदिर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक नाटक प्रतियोगिता रखी गई थी। सभी लड़कियां भाग ले रही थीं। चांदनी ने चुपचाप उस प्रतियोगिता अपना नाम लिखवा दिया। जब ये बात कमला देवी को पता चलती है, तो वो अपने बेटी से कहती है, अरे काली, तू अपना रंग आईने में देख। तू वहाँ जाकर क्या करेगी? मुझे तो लगता है अपनी काली शक्ल भी दिखाने वहाँ जाएगी, और तुझे कुछ आता जाता थोड़ी ना है जो तू वहाँ पर मेरी बदनामी करवाने जाएगी। अरे वहाँ जाएगी तो सब लोग यही बोलेंगे कि कमला देवी की बेटी इतनी काली है, ये प्रतियोगिता में आई है। तुझे देखा वहाँ के लोग डर जाएंगे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, तू वहाँ मत जा। माँ, मैं आपके लिए हमेशा काली बेटी थी और हमेशा काली ही रहूंगी। मैं आपके लिए कभी अच्छी बेटी नहीं बन पाऊंगी। और हाँ माँ, आपको जो कुछ भी बोलना है आप बोलिए, लेकिन मैं इस प्रतियोगिता में जरूर जाऊंगी। तुझे जाना है तो तू जा। तेरे साथ मेरे घर का कोई भी नहीं जाएगा। इस प्रतियोगिता में तू अकेले ही जाएगी। माँ का ताना हमेशा की तरह सीधा चांदनी के दिल पर वार करती है। इसके बाद चांदनी अपनी माँ की बात सुन लेती है। चांदनी कुछ नहीं बोलती है। कुछ देर बाद वहां से चली जाती है। फिर रात को जब सब सो जाते हैं, तो चांदनी छत पर अकेले बैठकर अपनी प्रतियोगिता का अभ्यास करती है। चांदनी अपने आंसू और शब्दों में ढाती है। अगले दिन जब प्रतियोगिता का दिन आ जाता है, लोगों की भीड़ जुट चुकी थी। मंच पर कई लड़कियों ने अच्छे अच्छे नाटक किए। फिर जब चांदनी की बारी आई, तो चांदनी ने एक माँ और बेटी की कहानी सुनाई। जहाँ बेटी सांवली थी, उसकी माँ उसे कभी भी नहीं अपनाती थी। लेकिन जब वही बेटी
माँ की जान बचाती है तो माँ को एहसास होता है कि इंसान के रंग से नहीं, दिल से पहचान होती है। चांदनी की आवाज में दर्द था और आंखों में सच्चाई के आंसू थे। चांदनी की कहानी पूरे हॉल वालों को दिल को छू जाती है। पूरे हॉल के लोग बहुत तेजी से ताली बजाने लगते हैं। जज को भी चांदनी की कहानी बहुत ज्यादा पसंद आती है। फिर चांदनी को पहला इनाम दिया जाता है। चांदनी इनाम को पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अपने घर लौट आती है। चांदनी के हाथ में ट्रॉफी थी। चांदनी जब अपने घर पहुंच जाती है तब वो देखती है कि दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी हुई चांदनी का इंतजार कर रही थी। फिर चांदनी भी अपनी माँ की तरफ देख रही थी। कमला देवी की आंखें नम थीं। वो पहली बार बिना कुछ बोले चांदनी के पास आईं और उसकी ट्रॉफी को हाथ लगाकर बोली, सच में आज मैं मान गई कि तुम ही मेरी बेटी हो। मेरी बेटी ने तो कमाल कर दिया। चांदनी तो अपनी माँ के मुंह से बेटी का नाम सुनकर वो चौंक गई। चांदनी बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कभी भी अपनी बेटी नहीं समझा, पर तूने आज साबित कर दिया कि तू इस घर की सबसे बड़ी शान है। चांदनी की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मैंने हमेशा से सिर्फ एक बात चाही, एक ही आप एक बार मुझे अपनी बेटी कहो। आज आपने मुझे अपनी बेटी मान लिया। माँ, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं हमेशा आपके मुंह से अपनी बेटी सुनने के लिए तरस रही थी। मुझे पता है बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हमेशा तुझे अपमानित किया है। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दे बेटी। कमला देवी ने चांदनी को अपने गले से लगा लेती है। सामने खड़े दोनों भाई और भाभी सब लोग मुस्कुरा रहे थे। चांदनी को पहली बार अपने ही घर में सम्मान मिला। अब चांदनी बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। उसको अपने ही घर में सम्मान मिल गया। अब सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। चांदनी सिर्फ एक चुप रहने वाली लड़की नहीं थी। चांदनी ने अपने दम पर प्रतियोगिता की वजह से जो सम्मान मिला था, उसकी वजह से उसे घर में भी उसको सम्मान वापस मिल गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, इंसान का रंग नहीं मायने रखता है, बल्कि उसका दिल मायने रखता है। समाज में रंग भेद जैसी सोच की वजह से न केवल नफरत फैलती है, जबकि सच्चा प्यार और अपनापन, प्रेम और इंसानियत ही एक परिवार को जोड़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।